सो हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था, लिखते हैं ना R रो L बाई A, है ना। जो इसमें कुछ बातें हमने करी थी उसको एक बार और लिखते हैं एंड देन हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं। ऑफ कोर्स इसका दिस वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ये हमने लेंथ रखा है ना। नाउ जो रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस R, हाँ ना, अगर हम इसको देखेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन क्या, मटेरियल, हाँ जी, रो उस पे डिपेंड करता है ना, लेंथ, एरिया, या हम इसी बात को लिख सकते हैं ज्योमेट्री। समझ रहे हैं, है ना। जबकि जो रेजिस्टिविटी है जो हमने रो लिखा था, ये ज्योमेट्री इस पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। है ना। आप चाहें तो ये लिख सकते हो, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। समझ रहे हैं, मतलब व्हाट, लेंथ एरिया इन सब चीजों पर नहीं डिपेंड करता है ना। ना तो देखिए, एक मटेरियल का रो जो होगा वो सेम रहेगा, हाँ, बट रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है अगर हम उसका करंट फ्लो का, या नहीं होता है कि लेंथ और एरिया को अगर हम कंसीडरेशन में लिखें। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लिखते हैं। राइट, एक मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी अपने को गिवन है रो, है ना। डायमेंशन लिख लेते हैं। इस डायमेंशन को चलिए ए लिखते हैं, इसको मैं बी लिखता हूं और इसको मैं सी लिखता हूं। समझ रहे हैं, इसको ये इस वाले को हमने बी लिख रखा है और इस वाले को हम लोग सी लिख रहे हैं, है ना। ना देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, I1, हाँ, I2, I3, हाँ। देखो अगर आप समझेंगे ना थोड़ा सा, ये एक मटेरियल है डस्टर, एक बार बोल रहे हैं कि करंट इधर से इधर जा रहा है, ये हाँ, एक बार करंट यहां से इधर जा रहा है ना, इस तरफ से इस तरफ। एक बार करंट बोल रहा है इधर से इधर जा रहा है, हाँ ना। अगर हमें रेजिस्टेंस पूछता है ऐसा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ जो भी है मटेरियल या ऑब्जेक्ट
हाँ, फॉर किसके लिए? I1, I2 एंड I3 तीनों के लिए अलग अलग आएगा ना। देखिए सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, यस है ना। नाउ I1 के लिए देखिए, I1 के लिए अगर लिखे ना तो आई होप कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये लेंथ है, ये वाला, और ये एरिया कवर कर रहा है। हाँ जी, तो ये A1 जो है ये कितना B इंटू वॉट C, और लेंथ जो L1 आ रहा है वो कितना आ रहा है A। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे कि R1 जो है ना, रो तो सेम रहेगा L1 अपॉन A1, और ये आ गया रो L की वैल्यू A और एरिया जो है BC। सिमिलरली R2 रो सेम रहेगा, लेंथ देखिए R2 के लिए, हाँ तो ये B है, और एरिया कौन सा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, तो कितना A इंटू वॉट C। एंड आई होप कि हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली R3 है ना, R3 लिखेंगे तो लेंथ हमारा C, हाँ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो दिख रहा है क्या है, हाइट B और ये लेंथ A, तो हम लिख सकते हैं रो C बाई A इंटू B। यस, ध्यान रखिए मटेरियल यही है, जो रो है रेजिस्टिविटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। बट फॉर दिस मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो आपका रेजिस्टेंस अलग अलग आता है ना। ऑफ कोर्स वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस का कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करें। चेंज इन रेजिस्टेंस, जो डिपेंडेंसी है वो कैसे कैसे चेंज होता है या क्या हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। हाँ जी, तो पहला एक तो बात आता है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। है ना, ज्योमेट्रिकल चेंजेस। देखिए ज्योमेट्रिकल चेंजेस के लिए कंसेप्ट क्या रहता है ना कि पहले हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं रो L बाई T। तो देखो अब ये रो जो है वो चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो L एंड A होगा। ज्योमेट्रिकल चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं अजम्पशन जो है वो ये है कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये अंडर दिस सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल चेंजेस। दैट इज मैं लिखूं कि डेल्टा V जो आएगा चेंज इन वॉल्यूम वो 0 आएगा। हाँ बिल्कुल, या हम सिंपल वे में अगर वॉल्यूम लिख रहे हैं ना तो आपको लेंथ इनटू एरिया मिला के ये कांस्टेंट होगा, या आप लिखोगे कि L1 A1 इक्वल्स टू L2 A2। हाँ, जो भी रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, समझे ना। ठीक है ना, इससे रिलेटेड और एक बार बात करेंगे, है ना। तो एक तो ये बात है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ना कि फॉर स्मॉल चेंजेस, समझ रहे हैं, स्पेशली फॉर स्मॉल चेंज, एक तो ये चलेगा ही। स्मॉल चेंज के लिए क्या करना होता है ना कि हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि
डेल्टा आर अपॉन आर अगर आएगा तो डेल्टा रो बाई रो, हाँ जो पावर होता है क्या, आई होप ध्यान होना चाहिए, ए का पावर कितना आ गया -a, हाँ जी। फिलहाल अभी ज्योमेट्रिकल हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना, ओनली ज्योमेट्रिकल चेंजेस। ये भी चेंज होता है, हम इस पे बात करेंगे अलग से। ओनली ज्योमेट्रिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको 0, तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा ए बाई ए फॉर ए स्मॉल चेंजेस। ध्यान से, अगर हमको परसेंटेज में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, समझ रहे हैं ना। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सिंपल हम लोग पहले भी पढ़े हैं। और ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूं कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं विच इज ओनली ज्योमेट्रिकल चेंज की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखिए, अगर हम लोगों ने जो लिखा है ये ऐसे ज्योमेट्रिकल चेंजेस में वॉल्यूम को फिक्स रहते हुए ये काम करते हैं। नाउ अगर मैं यहां पर ये काम अप्लाई करूं, मतलब वॉल्यूम फिक्स है और उस चीज को मैं यहां पर एक बार यूज करना चाह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं ना। देखिए मेन तो यही चीज है ना। सिंस हम बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम हमारा है वो कांस्टेंट है,